Hello बच्चों, let's see the question. The mean radius of Earth is r and its angular speed on its axis is omega. What will be the radius of orbit of a geostationary satellite? Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is geostationary satellite. तो जो हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं वो अर्थ के अराउंड पर्टिकुलर ऑर्बिट में रोटेट करते हैं एंड इनका जो टाइम पीरियड होता है वो अर्थ के अपने एक्सिस पे रोटेशन के बराबर ही होता है। और हम कह सकते हैं एक तरीके से इनके बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है फ्रॉम द अर्थ इट इज 0। और साथ में हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी किसी सैटेलाइट की वो वेलोसिटी होती है जिसके साथ वो किसी ऑर्बिट में किसी प्लैनेट के अराउंड मूव करता है। और एंड द ऑर्बिटल वेलोसिटी कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ g इंटू मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द गिवन सैटेलाइट। तो ये हमारे पास आ गए स्मॉल r के बराबर। यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है हमें उसके अकॉर्डिंग हमें रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट फाइंड आउट करेंगे, यानी जो ये स्मॉल r है हमें इसी की यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन द टर्म ऑफ कैपिटल R, दैट इज रेडियस ऑफ द अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे डायग्राम में देखें तो जो सैटेलाइट है ये हमारे पास इस सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है विद द ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो इसका जो यहाँ पे टाइम पीरियड होगा वी कैन से टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, इट कैन बी रिटन एज टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द सैटेलाइट इन वन टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय द ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये यहाँ पे एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में कितनी डिस्टेंस को कवर कर रहा है, अगर हम इसको इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी से डिवाइड कर दें तो हमारे पास यहाँ पे टाइम पीरियड की वैल्यू निकल के आ जाएगी। सो वी कैन से टी विल बी इक्वल टू एक रिवोल्यूशन में जो टोटल डिस्टेंस है इट इज इक्वल टू द सरकमफेरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्बिट, और ये हो जाएगी सरकमफेरेंस की वैल्यू 2 पाई इंटू स्मॉल r डिवाइडेड बाई ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। इसको हम यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं 2 पाई r डिवाइडेड बाई ऑर्बिटल वेलोसिटी विल बी स्क्वायर रूट ऑफ g इंटू me डिवाइडेड बाई स्मॉल r। तो यहाँ पे अगर हम स्मॉल r को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे तो जो एक्सप्रेशन है कुछ इस तरीके से बन जाएगा 2 पाई r रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ g इंटू me। नाउ यहाँ पे हमें इसी स्मॉल r की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दोनों टर्म का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जो ये टर्म है हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा टी स्क्वायर विल बी गिवन एज 4 पाई स्क्वायर r रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई g इंटू me। सो द वैल्यू ऑफ r क्यूब कैन बी रिटन एज टी स्क्वायर g इंटू मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई स्क्वायर। नाउ यहाँ पे क्योंकि हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात कर रहे हैं तो वी कैन से दोनों का जो टाइम पीरियड होगा दैट इज जो सैटेलाइट का अर्थ के अराउंड घूमने का टाइम पीरियड है और जो अर्थ का अपनी एक्सिस पे रोटेशन करने का टाइम है वो दोनों हम यहाँ पे सेम लेंगे। सो वी कैन से टाइम पीरियड ऑफ अर्थ टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस विल बी इक्वल टू द time period of satellite to move in its orbit। तो इस केस में अगर दोनों का टाइम पीरियड सेम है तो जो अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं इन टर्म ऑफ द टाइम पीरियड। सो वी कैन से एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ विल बी ओमेगा इक्वल्स 2 पाई डिवाइडेड बाई कैपिटल टी। ये कैपिटल टी हमने सेम लिया है जो यहाँ पे हमारे पास सैटेलाइट का टाइम पीरियड है। तो क्योंकि हमें यहाँ पे स्मॉल r की वैल्यू चाहिए, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं यहाँ पे, और इस स्मॉल r की वैल्यू के लिए हम यहाँ पे इस टाइम पीरियड को रिप्लेस कर देंगे इन टर्म्स ऑफ द ओमेगा। सो स्क्वायरिंग ऑफ द बोथ साइड ये जो एक्सप्रेशन है ये लिखा जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 से टी स्क्वायर की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे तो वैल्यू बन जाएगी r रेज टू पावर 3 इक्वल्स g इंटू me डिवाइडेड बाई
4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड हो जाएगा यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर से 4 पाई स्क्वायर से 4 पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड दिस एक्सप्रेशन विल बी r रेज़्ड टू पावर 3 इक्वल्स g इंटू एम ई डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 3। नाउ यहाँ पे हमें जो एक्सप्रेशन है इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म में भी रिप्रेजेंट करना है एंड वी नो दैट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैन बी रिटन एज g इक्वल्स कैपिटल G इंटू मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ यानी r स्क्वायर। और यहाँ पे जो हमारे पास अर्थ की रेडियस दे रखी है मीन रेडियस इट इज गिवन एज r, तो हम यहाँ पे सिंपल r को रिप्रेजेंट करके लिख देंगे। सो जो हमारे पास एक्सप्रेशन निकल के आया था फ्रॉम इक्वेशन 3 r क्यूब इक्वल्स g इंटू एम ई डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर, इसको हमने यहाँ पे r स्क्वायर से इंटू भी किया और डिवाइड भी कर दिया। इससे ये हुआ कि जो हमारे पास g इंटू एम ई डिवाइडेड बाई r स्क्वायर का टर्म है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, तो इसकी जो वैल्यू होगी इट विल बी g इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। सो यहाँ पे जो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ द ऑर्बिट होगी इट विल बी g इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर हो जाएगी 1/3 के। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर what will be the radius of orbit of geostationary satellite? It will be g into r square divided by omega square whole raised to power 1/3. Option 3 will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.